प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए होल स्क्वायर किसके बराबर हमने प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए सारे का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस सेम इसी तरीके से इसका भी फार्मूले से स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस ए इसका स्क्वायर प्लस सेकेंट ए इसका स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेकेंट ए। अब उसके बाद यहाँ से देखो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस सेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब गुना में क्या है, कोसेकेंट ए। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो, गुना के अंदर 1/साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। और सेकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो गुना में 1/कॉस ए, यानी कि सेकेंड की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1/कॉस ए। ये साइन ए के साथ ये साइन ए कैंसिल हो गया, इस कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये देखो आप साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए ये भी क्या होते हैं, एक के बराबर होते हैं। तो इनको इकट्ठा कर लो, साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को। तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये प्लस के 2 आ गए और यहाँ से भी प्लस के 2 आ गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये कोसेकेंट स्क्वायर ए और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, सेकेंट स्क्वायर ए। तो इसको लिख लेते हैं लास्ट में, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। अब कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। और सेकेंड किसके इक्वल होता है, सेकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये वाले दोनों फार्मूले यहाँ रख देंगे, कोसेकेंट की जगह ये और सेकेंड की जगह ये। कोसेकेंट की जगह क्या लिख रही हूँ मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेकेंड की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये देखो ये 5 हो गए, ये 6 और ये 1 7 जमा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और यही हमने प्रूव करना था, 7 प्लस टेंजेंट पहले लिख दिया कोई बात नहीं, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए बराबर किसके हैं, 1 में टेंजेंट ए प्लस कॉट ए के। तो यहाँ संकेत हमें दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ तक हमसे सॉल्व होती है वहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर इक्वल करना है इनको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले,
क्या है हमारे पास, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कॉस ए। तो कोसिकेंट को साइन कोस की फॉर्म में लिख लें, तो सिकेंट होता है 1 में साइन ए माइनस साइन ए, इसके बटे में मैं 1 लिख रही हूँ। आगे सिकेंट को हम साइन कोस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा, ये कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके बटे में भी मैं क्या लिख रही हूँ, 1 लिख रही हूँ। तो यहाँ से क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका साइन ए आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 से भाग दोगे तो साइन ही आएगा, तो साइन को ऊपर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए इंटू इसका एलसीएम कॉस ए, कॉस को कॉस से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड करोगे कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए को ऊपर वाली रकम से गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अब कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगी मैं, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए गुना में कॉस ए, तो क्या लिखोगे इसको, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बटे में साइन ए। अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये गुना हो रहे हैं, साइन स्क्वायर को भी क्या लिख सकती हूँ, साइन ए गुना में साइन ए बटे में कॉस ए। अब एक कॉस ए के साथ ये कॉस ए कैंसिल हो गया, एक साइन के साथ ये साइन कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया मेरे पास, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारे पास ये आया है। अब उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 में क्या है, टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। अब टेंजेंट और कॉस इसको भी क्या करोगे, साइन कॉस की फॉर्म में लिखोगे, तो क्या आ जाएगा, 1 में टेंजेंट क्या होता है, साइन बटे में कॉस, और कोट क्या होता है, कॉस बटे में साइन। अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम 1 में क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस और साइन का, कॉस ए साइन ए। अब नीचे वाली रकम से हम भाग देते हैं, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, बाकी बच गया हमारे पास साइन, साइन को ऊपर वाली रकम से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस, अब साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, कॉस, कॉस को ऊपर वाली रकम से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 बटे में, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 में क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए। जब इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 रकमें होगी हमारे पास, पहली 2 ऐसे ही लिखते हैं और नीचे वाली 2 क्या है, उल्टा के लिखते हैं, कॉस ए साइन ए बटे में 1, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए साइन ए। तो यहाँ से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो लास्ट में लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
किसके बराबर है, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए सारे का स्क्वायर बराबर टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसमें हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, मिडल साइड है और राइट हैंड साइड है। तो एक एक को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेकंड स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा कॉस सेकंड स्क्वायर ए के। अब इसको क्या है, साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और कोसेकेंट 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स ऐसे रहेंगी, इनको उल्टा के लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बटे में 1। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के। आगे नेक्स्ट हम लेंगे इसकी मिडल साइड। मिडल साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए बटे में 1 माइनस कॉट ए सारे का स्क्वायर। इसको साइन कोस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट क्या होता है, साइन ए बटे में कॉस ए। इस 1 के बटे में भी 1 लिख लूँ, सारे के बटे में 1 माइनस कोट क्या होता है, कॉस ए बटे में साइन ए। अब इस 1 के बटे में भी मैं 1 लिख लेती हूँ और सारे का क्या है, ये वर्ग है। अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉस ए आ गया एलसीएम। तो यहाँ 1 से भाग दोगे तो कॉस ही आ जाएगा, कॉस को ऊपर रकम से गुना करोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा कैलकुलेट करके। अब बटे में नीचे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए सारे का वर्ग दे रखा है। अब उसके बाद पहली 2 रकमें ऐसे ही और दूसरी रकमें उल्टा के लिखोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए गुना में साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए सारे का वर्ग। अब यहाँ पे ये देखो, ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, तो माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ। तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए गुना में साइन ए बटे में कॉस ए गुना में साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये कैंसिल हो गया, इसका सारे का वर्ग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के साइन ए बटे में कॉस ए सारे का वर्ग। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के टेंजेंट ए इसका वर्ग। तो यहाँ पे माइनस का जब वर्ग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल साइड और राइट हैंड साइड तीनों ही क्या आ गई हमारे पास, टेंजेंट आ गई। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडल साइड सॉल्व करके आए और राइट हैंड साइड हमारे टेंजेंट स्क्वायर ए दे रखी है। तो यहाँ लिखोगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।